कल जो सावन का महीना पूरा पूरा हो जाएगा, तो सावन के पूरे महीने होने को या पुराने जो हमारे पाली के जितने भी महीने हैं जब वो पूरे हो जाते हैं तो उसको यानी पूरा चंद निकलता है। चंद्रमा से चंद पाली में बोलते हैं तो पूरन चंद बोलते हैं। तो पूरन मास चंद जो पुराना नाम है पूरन मास चंद, और जितने भी पूरन सिंह हैं या जितने भी पूरन चंद हैं या पूरन चंद हैं, अगर आप किसी का नाम पूरन समझते हैं या पूरन चंद समझते हैं तो वो पाली का पुराना नाम है। यानी जो भी आदमी आपको कहीं पूरन मिलेगा या पूरन सिंह या पूरन चंद या पूरन लाल, वो वही पूर्णमासी वाला होता है, क्योंकि पूर्णमासी बुद्ध के समय 12 बड़ी खास होती थी। और सावन वाली तो इसलिए खास ज्यादा होती है क्योंकि सावन की जो पूर्णमासी है ये बुद्ध के बाद ज्यादा फेमस हुई। अगर बुद्ध के साहित्य में आप जाओगे तो बुद्ध के साहित्य में या उससे पहले किसी कथा कहानी में भी आपको ये जो आज का जिसको रक्षाबंधन फेस्टिवल बोलते हैं ये फेस्टिवल नहीं मिलेगा। और सावन का जो मतलब पाली के अंदर होता है, सावन का मतलब होता है भाषण और सवन का मतलब होता है सुनना। तो सवन और सावन से मिलके यानी सुनना और भाषण देना, इन दो शब्दों से ये सावन का महीना बोला जाता है। कारण क्या है कि पुराने समय में सड़कें तो पक्की थी नहीं और बारिश झमाझम होती थी, जिसको बोलते थे चौमासा। चौमासा मतलब 4 महीने तक, 4 मास तक बारिश, तो चौमासा लग गया। जब चौमासा लगता था तो 4 महीने तक पूरे भारत के इस क्षेत्र में झमाझम बारिश होती थी। इसको क्या कहते थे, ये आषाढ़ से शुरू होती थी। आषाढ़ का मतलब ही टॉरेंशियल रेल होता है, यानी कि जो लगातार बारिश होती है, मूसलाधार बारिश, उसको आषाढ़ बोलते हैं। तो बुद्ध और बुद्ध के अनुयायी या जो महावीर जैन और जैन के भी जो लोग थे, जो उनके अनुयायी थे या जो और मतों के लोग थे, वो बारिश में कहीं आ जा नहीं सकते थे। तो महावीर जैन ने एक नियम बनाया कि बारिश में वो कहीं जाएंगे नहीं, और वो जो नियम था उपोषद का, वही नियम बाद में फॉलो किया वहां से लेके कि बारिश में कहीं जाना नहीं है, बारिश में एक जगह रह के पठन पाठन करना है, अभ्यास करना है। और कहीं किसी गांव के आसपास में वो भिक्खु लोग रहते थे और सारे भिक्खु लोग रह के वहां पे पठन पाठन करते थे। उस पठन पाठन को, क्योंकि पहले कोई किताब तो थी नहीं, कोई पेन नहीं, कोई अक्षर नहीं, कोई लिपि नहीं, तो सुनना होता था और सुनाना होता था। तो सावन यानी भाषण हो गया और समन यानी कि सुनना हो गया, तो ये महीना पूरा उसमें जाता था, सुनने और सुनाने में। इसलिए इसको सावन का महीना बोलते हैं। बाद में इसमें श को श्रेय बना दिया तो श्रावण बोलने लगे। तो इस महीने में धम्म को लोग सुनाते थे, भिक्खु लोग, और बाकी लोग जो उपासक और उपासिका थी वो सुनते थे। ये बड़ा खास महीना होता था, इसलिए इसका पुराना नाम सावन पड़ा। उस समय ये जो रक्षाबंधन है ये कहीं नहीं था, कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता, बहुत पहले तक जिक्र नहीं मिलता। तो ये रक्षाबंधन कैसे डेवलप हुआ, जब बुद्ध बैसाख पूर्णिमा को चले गए, खत्म हो गया, शरीर छोड़ दिया उन्होंने अपना, उसके 3 महीने बाद एक संगति हुई, पहली संगति, संगति मतलब सम्मेलन हुआ, और वहां ये बात तय हुई कि हमें बुद्ध के जितने सूत हैं उनकी रक्षा करनी है, रक्षा करनी है। रक्षा बोलते हैं पाली में, इसलिए बहुत सारी जगह रखड़ी भी बोलते हैं। यानी कि आप अगर अफगानिस्तान में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, अगर आप इधर पाकिस्तान के एरिया में जाएंगे तो वहां नॉर्थ में इसको रखड़ी बोलते हैं। रखड़ी यानी रक्षा करनी है, रक्षा करनी है। अभी रक्षा का तो पाली से रक्षा बना दिया, तो रक्षा करनी है। तो सूतों की रक्षा के लिए भिक्षुओं ने संगति की। 500 भिक्षु आए जो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, सबसे उच्च लेवल के। उन लोगों ने वहां एक सप्त ऋषि करके एक गुफा थी, वहां पर वो बैठे और वहां उन्होंने सारे सूत्रों को सुन सुन के कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा। तो अलग अलग जो स्पेशल लोग थे, जो नियम के लोग थे, जो संघ के नियम के थे, जिनको विनय बोलते थे, वो अलग आ गए, और जो सूत्र वाले थे वो अलग आ गए। तो एक व्यक्ति एक सूत्र को बोलता था, एक भिक्खु, भिक्खु थे सारे, तो भिक्खु एक सूत्र को बोलता था, सारे लोग कहते थे कि हाँ ये ठीक है। फिर उससे पूछा जाता था कि कब बोला, कैसे बोला, तो वो बताता था कि उस बात के लिए बोला, ये समस्या आई थी तब ये नियम बना, ये समस्या आई थी तब ये नियम बना। ऐसे करते करते वो भिक्खुओं में कुछ गणक भी थे जो याद करते थे, और कुछ गणक हायर भी किए जाते थे। गणक वो होते थे जो याद करते थे, और भाड़क वो होते थे जो याद करे हुए को लोगों को बोल बोल के सुनाते थे, कथाएं सुनाते थे, उनको भाड़क बोलते थे। भाड़क से ही बाद में भाड़ू शब्द बना है, और गणक का भी गाली बनाया गया है। तो गणक और भाड़क का दोनों का गाली बना बाद में, क्योंकि ये दोनों ही लोग भिक्खु होते थे या उस बात को बताने वाले लोग होते थे। भाड़क दरअसल पैसे लेते थे,
और भिक्खु कभी पैसे नहीं लेते थे, वो सिर्फ खाना लेते थे, वो भी मिल जाए तो ठीक है। तो वो जो सूत वहां बांधे गए, उनकी जो रखड़ी हुई, उनकी जो रखा हुई, उसको बोलते हैं रखा सूत बंधन दिवस हो। यानी कि उस दिन सूतों की रखा को बांधा गया, तो उनको बंधन किया गया, तो उनको पूरा सिस्टमाइज किया गया, और सिस्टमाइज करके उनको याद किया गया, समराइज किया गया, मेमोराइज किया गया। तो जब उनको याद किया गया, उनको एक लाइन में बनाया गया, तो सूतों की रक्षा हो गई। वो रक्षा की जरूरत पड़ी क्योंकि बुद्ध जब एक्सपायर हुए, मरे, तो वहां एक भिक्खु नाचने लगा कि बुद्ध चले गए, अच्छा हुआ, अब हमें इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा। बुद्ध बड़े सख्त नियम वाले थे, हमको ऐसा नहीं करने देते थे, ऐसा नहीं करने देते थे। तब वहां जो बड़े भिक्खु थे, उन्होंने कहा कि हमको ये सूत्र बचा के रखने, वरना तो धम्म खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उस दिन से जो स्टार्ट हुआ वो दिन, उसको रखा सूत्र बंधन बोलते हैं। और ये 7 महीने तक चला। यानी कि ये जो पूरा हुआ, ये हुआ होली पर, जिसको होली मनाते हैं हम, जो होली का दिन आता है उस दिन पूरा हुआ। तो आपने देखा होगा कि होली वाले दिन में हमारे पुराने जो लोग हैं, वो 8 गोबर की जो पिंडलियां हैं उनको बनाते हैं, और एक धम्मचक्र जैसा बनाते हैं गोबर का, और उसको एक जगह इकट्ठा करके आग लगाते हैं, उसको धागे से बांधते हैं। ये धागे से बांधना एक वहां का सिंबल है कि ये सूत्र सारे धागे से बांधे हैं। 8 जो गोबर के टुकड़े होते हैं, उनको कहते हैं कि ये 8 धम्मचक्र के, जो 8 अष्टांगिक मार्ग है उनके अंग हैं, और जो धम्मचक्र बीच में होता है उसको एक माला में डाल के पुरो दिया होता है। ये परंपरा वहां से चली। तो पूरे 7 महीने तक ये काम चला, 7 महीने में जाके ये पूरा हुआ। तो इसलिए इसको धम्मचक्र सूतंग दिवसंग के नाम से ये जाने लगे। बाद में लोग इसको, क्योंकि धम्म चला गया, सारी बात चली गई, तो लोग इसको भूल गए, मगर परंपरा नहीं भूले। और ये परंपरा लोगों ने सूत बांधने की बजाय उनको धागा बांधने की परंपरा बना दी, और धागा बांधने की परंपरा भी कह दिया, इसको बना दिया, बहन भाई से जोड़ दिया। अब सवाल यहाँ बहुत सारे, अगर कॉमन सेंस का आदमी है और कोई किताब उसने जिंदगी में नहीं पढ़ी है, और कोई किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, अगर वो समाज में देखेगा तो देखेगा कि भारत के कुछ हिस्सों के अंदर ही ये जो रक्षाबंधन का सूत्र है, या रक्षाबंधन का जो त्योहार है, फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है। तो सिर्फ वन साइडेड है, यानी कि जो भाई है वो बहन की रक्षा करेगा, और बहन चाहे 30 साल की है, या 300 साल की है, या 3 दिन की है, या 3 महीने की है, या 3 घंटे की है, और भाई चाहे 3 महीने का है, या 3 साल का है, या 300 साल का है, तो हमेशा भाई रक्षा करेगा। अच्छा, सिर्फ बहन की रक्षा करेगा, ना माँ की करेगा, ना पत्नी की करेगा, ना अपनी प्रेमिका की करेगा, ना अपनी दादी करेगा, ना अपनी किसी की नहीं करेगा। और साल में 365 दिन में सिर्फ एक बार रक्षा करेगा। और भाई की रक्षा का कोई बंधन नहीं है कहीं, और भारत में सब लोगों में नहीं है, और पूरी दुनिया में तो कहीं है ही नहीं। मगर सावन का जो पूर्णमासी का महीना है, ये पूरे भारत में जगह जगह कहीं ना किसी नाम से मनाया जाता है। अगर आप पूरा का पूरा सिस्टम देखेंगे फेस्टिवल का, तो भारत के हर क्षेत्र में सावन की जो पूर्णमासी है वो किसी ना किसी रूप में मनाई जाती है, कोई ना कोई तरीका उसका है। और वो सारे तरीके वहीं के हैं, जब सूतों को एक रक्षा करके उनको एक गांठ बांधी के, जिसको गंठ बोलते हैं, और गंठ से ही बाद में ग्रंथ बना। यानी कि पाली में जिसको गंठ बोलते हैं, गांठ बोलते हैं, संस्कृत करके उसको ग्रंथ बोला जाता है। तो गांठ मारी, गंठ मारी, तो वो ग्रंथ बन गया। तो वो हमारा जो ग्रंथ बना, उस ग्रंथ के जो सूत्रों की जो रक्षा हुई, उससे ये हमारा रक्षाबंधन बना। और बुद्ध के बाद में ही ये एग्जिस्टेंस में आया है, बुद्ध से पहले नहीं आया। तो रक्षाबंधन तो एक तरफ हो गया, धागे की परंपरा चलने लगी। धागे की परंपरा हमारी जो धम्म की है वो पुरानी है। पुरानी इसलिए है कि जब बुद्ध उपोषित किया करते थे, बुद्ध के समय उपोषित वो प्रक्रिया होती थी जहां लोग अपना उपपोषित करते थे, यानी कि जो धम्म है उसका उपपोषण करते थे, उसको पूरा करते थे, सप्लीमेंट्री करते थे, उसको कंप्लीट करते थे। तो वो सारे भिक्खु एक जगह बैठते थे, भिक्खुणियां अलग बैठती थी। तो उसमें 21 प्रकार के लोगों का आना मना था, यानी कि भिक्खुओं के अलावा 21 प्रकार के लोग उसमें नहीं आ सकते थे, वो विनय पिटक में दिया हुआ है। तो उसमें एक बाउंड्री, क्योंकि पहले जंगल होते थे, जंगलों को साफ करके मैदान बनाए जाते थे, और सारे भिक्खु जंगलों में रहते थे। तो उस जगह, खुली जगह जब बैठते थे, तो वहां पे धागा तब तक आ चुका था, क्योंकि कपड़ा आ चुका था, तो वो धागा बांधते थे चारों तरफ बाउंड्री में। और धागे की ये परिक्रमा जो होती थी, वो इसलिए होती थी बाउंड्री, कि भाई कोई किस प्रकार का कोई आदमी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जो इसमें अंदर आगे वही लोग रहेंगे। तो वो पूरा पूरा सिस्टम हो गया। उसी धागे को आज भी जब चांटिंग करते हैं हमारे भिक्खु, तो वो ऊपर भी बांधते हैं और साइड में बांधते हैं। और आपने देखा होगा कि लोटे से बांध के वो पूरा जहां लोग बैठे रहते हैं उस धागे को बांध देते हैं। और उसकी परंपरा बाद में बना दी उन्होंने। तीन तीन तय लेते हैं, यानी त्रिरत्न का धागा बना दिया। एक धागा भी चल सकता है, दो भी चल सकते हैं, त्रिरत्न का बना दिया। आप पंचशील का 5 बना सकते हैं, अठशील का 8 बना सकते हैं, कोई नियम बुद्ध ने तो दिया नहीं,
लोगों ने अपने आप बनाए, भिक्षुओं ने अपने आप बनाए। बाद में वही त्रिरत्न का धागा, क्योंकि लोग कहते थे कि ये सूत्र तो हमें याद रहे और सूत्र हमारे गांठ में बांधे, तो लोग हाथ में भी बांध लेते थे कि भाई हाथ में बांध लिया। तो हाथ में धागा बांधने की परंपरा भी सूत्रों को याद करने की और सूत्रों को सेव करने की परंपरा बाद में भिक्षुओं ने विकसित की, जो धागा बांधते थे और याद दिलाते थे कि ये त्रिरत्न का धागा बंधा हुआ है, ये पंचशील का धागा बंधा हुआ है। तो ये जितनी जो परंपरा बनी है सूत्रों को बांधने की और सूत्रों को रक्षा करने की, ये दरअसल सूत्रों की रक्षा है। किसी महिला की रक्षा कोई पुरुष नहीं करता, क्योंकि आदमी अगर बड़ा है तो वो छोटी अपनी बहन है या माँ है उसकी रक्षा करेगा, ये उसका नेचुरल प्रोसेस है। और अगर कोई महिला बड़ी है, उसका भाई छोटा है, तो वो उसकी रक्षा करेगा। ये वन साइडेड नहीं हो सकता और सिंगल डे के लिए नहीं हो सकता, और ये सिस्टम कहीं लिखित में है भी नहीं। पूरा इतिहास अगर आप उठाएंगे तो आपको बहन भाई की रक्षा का कहानियां मिलेंगी, कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी। मगर बुद्ध के जो सूत्र हैं उनके बंधन करने की पूरी हिस्ट्री मिलती है, इसलिए ये वहां से चलता है, इसलिए बड़े धूमधाम से ये मनाया जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर जी, ये आपने जो जानकारी दी है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सुधीर राज सर, एक इसी के ऊपर मेरा सवाल है, क्या जो धम्मपद में जो अट्टकथाएं जो लिखी थी, वो अट्टकथाओं का जो भी गठन हुआ था जिससे श्रीलंका में बाद में जाके लिपिबद्ध हुआ, वो क्या इसी प्रिंसिपल पे आधारित था? दरअसल अट्ठ कथाओं का मतलब पाली में जो है वो है अर्थ कथा। अट्ठ माने अर्थ होता है और कथा माने कहानी, क्योंकि कथा तो कथाएं होती हैं। जो गाथाएं हैं वो तो पूरी पूरी सिद्ध है, वो तो बुद्ध की हैं। उनमें थोड़े बहुत शब्द बदल दिए हैं गाथाओं में। जब हम धम्मपद का अध्ययन करते हैं तो कुछ शब्द बदले हुए हैं जो बाद में लिखित पढ़त में बोलने में कहीं चेंज हो गए होंगे। मगर कथाओं का मतलब होता था कि धम्म को सिखाने के लिए जो कहा गया है, और जो कथाएं हैं वो समय के अनुसार और भाषा के अनुसार और गणक और जो भाड़क होते थे उनके अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे मैं आज यहाँ जो बोल रहा हूँ, ये मैंने जो सुनाई है ये कथा है, ये गाथा नहीं है। गाथा वो होती है जो फिक्स होती है, जो सूत्र है वो गाथा है, और जो बुद्ध के हैं वो इंटैक्ट हैं। अब जो मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है, इसको अगर आप अपने शब्दों में मराठी में डिस्क्राइब करेंगे तो कुछ शब्द बदल जाएंगे, कुछ शब्दों के सेंस बदल जाएंगे। कोई व्यक्ति इसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करेगा, बोलेगा, तो वो स्टोरी बदल जाएगी। जो जैसे RL सिंह जी हैं, ये अगर अपनी भाषा में बोलेंगे तो कुछ भूल जाएंगे, कुछ जोड़ देंगे, क्योंकि इनको उसका असेंस याद रहेगा, सार याद रहेगा। गाथा जो होती है, जो बुद्ध की गाथा है, वो असेंस है, वो नहीं चेंज होती। जैसे अभी आपने जो दूसरी गाथा बताई थी मनुपुब्बा वाली, वो चाहे आप उर्दू में पढ़ो, चाहे संस्कृत में पढ़ो, चाहे हिंदी में पढ़ो, या पाली में पढ़ो, या मराठी में पढ़ो, वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। वो आप किसी भी भाषा में बोलोगे तो वही रहेगी, पाली में बोलना पड़ेगा। जैसे त्रिशरण और पंचशील है, तो त्रिशरण पंचशील किसी भी भाषा में किसी भी देश में बोला जाता है, वो बुद्धं शरणं गच्छामि ही बोलेगा, और वो पाणाति पाता वीरमणि बोलेगा, बेशक वो उसके अर्थ को बता दे। तो गाथाएं नहीं चेंज होती, पर कथाएं उनको बताने के लिए होती हैं, धम्म को समझाने के लिए होती हैं। इसलिए कथाएं अपने हिसाब से वो धीरे 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 चेंज होती रहती हैं। इसलिए बुद्ध का जो ओरिजिनल गाथाओं वाला जो है मैटर वो अलग है, और जो अटकथाओं का है या जो उसके ऊपर भाषा लिखे गए हैं उनका अलग आता है। और वो लोगों ने, आम लोगों ने लिखे हैं, जो थोड़े बहुत जानकार रहे हैं, जिन्होंने धम्म की प्रैक्टिस की या नहीं की कह नहीं सकते, मगर वो सुन सुन के जिन्होंने लिखा है वो अलग तरह का है, और जिन्होंने धम्म का प्रैक्टिस करके विपश्यना करके लिखा है वो अलग तरह का है। तो डिफरेंस का पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने धम्म सीख के लिखा है या धम्म को पढ़ के लिखा है, ये अंतर पता चल जाता है। थैंक यू वेरी मच। ये तीज का क्या कॉन्सेप्ट है? तीज भी एक फेस्टिवल आई थिंक सो सावन में पड़ता है, और जो आपने बताया है अभी पूर्णवासी का, उसमें हम उपासकों का उस दिन का क्या रूटीन होना चाहिए? बौद्ध उपासकों को क्या करना चाहिए उसमें? देखो, तीज के बारे में तो मैंने सर्च करने की कोशिश की थी, तीज का भी मुझे मिला नहीं है। कहीं कोई संदर्भ आएगा तो तीज का मैं बताऊंगा। और आप ये पूछ रही हैं कि जो सावन पूर्णमासी का दिन है उस दिन क्या करना चाहिए हमको? हाँ जी, हाँ जी। असल 12 की 12 पूर्णमासी और 12 की 12 जो ब्लैक मून होता है, नो मून यानी अमावस्या जो होता है वो, और 12 अठवीं हमारी क्या बोलते हैं सफेद वाली, और 12 अठवीं काली वाली। सफेद वाली वो जो जब चंद्रमा आगे बढ़ता है और रोशनी सफेद होती है, और काली वाली वो जो जब चंद्रमा घटता है उस समय जो 8वां दिन होता है। ये महीने के 4 दिन हमको धम्म की प्रैक्टिस करने के लिए बताए हैं। और पहले लोग करते थे बुद्ध विहार में जाके, यानी घर में प्रैक्टिस नहीं होती थी, तो घर में 5 सील वो अपनाता था, तो बुद्ध विहार में एक दिन पहले जाता था और वहां वो अपने भिक्खु के साथ में रहता था, और वहां पे जाके वो
पूरा दिन प्रैक्टिस करता था धम्म की, कि धम्म कैसे काम करता है। तो महीने में 4 दिन उसको जाना होता था। वैसे आप ये समझो कि जैसे 8वें दिन उसको जाना पड़ता था, तो 8 दिन में धम्म पुराना ना पड़े, इसलिए हर 8वें दिन लोग जाते थे। और इसके अलावा ये जो आते हैं ना, ये जो दुर्गा पूजा जो आती है, जिसको आप दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं, तब लोग 9 दिन का और 8 दिन का लगातार करते थे। उसमें आठांगिक मार्ग को लगातार बताया जाता था। एक दिन रोज एक जो अंग है उसको बताया जाता था, भिक्खु बताते थे और प्रैक्टिस क्या करते थे उसकी, धम्म की साधना, विपස්සना, मेडिटेशन, ये सब भिक्खु सिखाते थे और उसमें ये काम आता था। तो अभी तो वो प्रैक्टिस है नहीं। बेसिकली तो हमें बुद्ध विहार में जाना चाहिए, जैसे कल पूर्णमासी है तो आज जाना चाहिए हमको, और वहां जाके हमको 8 सील लेने चाहिए। 5 सील तो हम देते हैं, उनका पालन करना चाहिए, भिक्खु के साथ रहना चाहिए, कम खाना खाना चाहिए, जैसे भिक्खु बताएं जो नियम है वो करना चाहिए, धम्म को सुनना चाहिए, धम्म का तर्क वितर्क करना चाहिए, जो चीज समझ में नहीं है वो पूछना चाहिए, और अगले दिन हमको आना चाहिए वहां से शाम को। तो ये काम था पहले, मगर अब तो धागा बांधने का उन्होंने सिस्टम बना दिया है। बस धागा बांधते हैं, उसमें भी जुआ खेलने का बना दिया है, लोग शराब पीते हैं, लोग क्या बोलते हैं फेस्टिवल के नाम पे इकट्ठे होके। अब तो गिफ्ट का चलन बहुत हो गया, मार्केट बहुत बढ़ गई है, लोग पैसे अंधाधुंध खर्च करते हैं, राखियां चांदी की, सोने की, हीरे की, धागे की, बिजनेस हो गया सारा का सारा, और वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो हमारा तो सिस्टम सिर्फ इतना ही था कि हम उस दिन धम्म को लगातार सीखें, और सारी पूर्णमासियों में यही सिस्टम है। और ये सावन में जो लड़कियों को गिफ्ट देने की प्रथा थी, स्पेशली कि जो मैरिड लड़कियां हैं उनके लिए कुछ सामान जाना चाहिए, खाने पीने का, कपड़े उनके ससुराल में, वो कॉन्सेप्ट क्या था? क्या वो अभी आगे हमें जारी रखना चाहिए, कुछ ऐसा है? नहीं, लड़कियों को कुछ भी देने का कंसेप्ट हमारा नहीं है, क्योंकि लड़की प्रधान देश था हमारा, महिला प्रधान देश था, महिला ही दिया करती थी, महिला हमारा मातृ प्रधान होती थी। ये तो महिलाओं को कमजोर किया गया है। उनके साथ में जब जाता है, उनके साथ में जब पैसे जाते हैं, उनके साथ में दहेज जाते हैं, तो उनके मन मस्तिष्क में एक बात डाली जाती है कि तुम बोझा हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, देखो तुम्हें शादी करने के लिए भी हमें कितना पैसा देना पड़ता है। मतलब उनकी इतनी वैल्यू खत्म कर दी कि आज की डेट में अगर कार ना मिले तो बंदा शादी नहीं करता, इतना ज्यादा उनको डिमोरलाइज किया। बेसिकली ये जो दुर्गा जो पूजा होती है, दुर्गम कार्य की पूजा का मतलब होता है पावन वचन, बुद्ध के पावन वचन, और दुर्गम माने होता है कठिन बुद्ध के पावन वचन। तो ये 8 दिन तक, जिसको अठमी बोलते हैं, ये जो 8 दिन तक लगातार काम करती है, ये महिलाएं करती थी, पुरुष नहीं करते थे। महिलाएं बाकायदा धम्म की प्रैक्टिस करती थी और बड़ी कठिन प्रैक्टिस करती थी। वो इतनी साधना करती थी, हिलती भी नहीं थी, जिससे कि ये मुहावरा बना के क्या बोलते, वो हथेली पे उसने सरसों जमा लिया। हथेली पे सरसों जमाना ये पाली का वो है मुहावरा है कि महिलाएं विपස්සना साधना में इतना ज्यादा रत हो जाती हैं कि अपना हाथ भी नहीं हिलाती। अगर उनके हाथ पे आप मिट्टी रख दो और उसमें जौ डाल दो या उसमें सरसों डाल दो तो वो उग आती है, यानी 8वें दिन तक वो फूट आती है, इसका मतलब हाथ हिला नहीं है। तो वो परंपरा आज भी है। बहुत सारे लोग आज भी क्या बोलते हैं, जब बैठते हैं उसमें अठमी के दिनों में, तो वो लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी जमा देते हैं और वो पड़े रहते हैं, और वहां जौ उगाती है, वहां बाल उगाते हैं, वहां गेहूं की फसल उगाती है। तो उसको कहते हैं हथेली पर सरसों जमाना, यानी कठिन काम है, दुर्गम काम है। तो सारी महिलाएं बहुत ज्यादा हमारी दबंग हुआ करती थी। उनकी जो इच्छा शक्ति है, यानी जो सती पठान है, और जो उनके अंदर जो स्थापित करने वाला जो बल था वो बहुत ज्यादा होता था। उनके मनोबल को तोड़ने के लिए और महिला शक्ति को खत्म करने के लिए उनको दुर्गा से, यानी दुर्गम काम करने वाली से, उनको घरेलू काम करने वाली नाजुक और उनको कमजोर सिद्ध करने के लिए बार बार और उल्टा पलटा उल्टा कहने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं। इसीलिए उनके साथ में उनको वस्तु मानते हुए, आदमी की वैल्यू ऊपर करते हुए कि तुमको हम औरत तो दे ही रहे हैं और तुम्हारे घर भेज रहे हैं, और उसके अलावा हम तुम्हें पैसा भी दे रहे हैं, और हम तुम्हारी इज्जत करेंगे, अपनी लड़की की इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए आज भी जब लड़की के माँ बाप आते हैं तो वो दामाद के तो पैरों में पड़े रहते हैं और अपनी लड़की को कहते हैं कि तू यहीं मर और यहीं जी। क्योंकि हमारी महिलाएं बड़ी दबंग थी और मातृ प्रधान हमारा देश था, इसलिए हम आगे थे। तो वो शक्ति उन्होंने तोड़ी है, हमारी तो सारी शक्ति खत्म कर दी उन्होंने तोड़ के, सारी परंपरा उल्टी बना दी। और किसी का कोई और अगर सवाल है तो वो अभी सुधीर जी ले सकते हैं। हाँ जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आप पूछिए जौहरी साहब। हाँ, जो नवरात्र वाला भी कुछ ऐसा ही है जो वो करते हैं कि नवरात्र को ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये की कहानियां है या इनमें कुछ सच्चाई भी है धर्म से जुड़ी? देखो, जो नवरत्न है, यानी जो त्रिरत्न होते थे हमारे, क्योंकि रत्न अगर कहीं भी लग जाएगा तो वो हमारे बुद्ध के वचन होते हैं। तो 9 रत्न हुए या क्या बोलते हैं 8 रत्न हुए या
5 रत्न है या 7 रत्न है। बेसिकली ये 8वीं से आते हैं, 8 रत्न है ये। 8वीं भुलाने के लिए उन्होंने 9वें दिन इसको फेस्टिवल के रूप में किया है कि दुर्गम काम कर लिया है तो उस दिन लोग अगले दिन फेस्टिवल वगैरह करते थे कि हमने विपस्सना, साधना, तपस्या, आठांगिक मास, जो हमारे 8 रत्न हैं उनको अच्छी तरह से हमने सीखा, उनको फॉलो किया, उनको जाना, उनकी प्रैक्टिस की, तो 9वें दिन वो फेस्टिवल मनाते थे। इसलिए हमारे लोग 8वीं मानते हैं और उनके लोग जो उन्होंने इसको बदला वो 9वीं मानते हैं। तो नवरत्न जो होता है या 9 रत्न जो होता है वो 9 तरह के गुण होते हैं, 8 तरह के गुण होते हैं जिनको 8 रत्न में अगर उन्होंने 9 किया। और ये जो नाम दिए हुए हैं ये नाम भी सारे के सारे पाली के नाम हैं। इसमें एक तो बुद्ध की वाइफ है, उन्हीं का नाम है जो ये नाम आते हैं, महिलाओं के आते हैं, और बाकी नाम की रिसर्च मैंने की हुई है वो सारे पाली से लेके संस्कृत में बदले हुए हैं। दरअसल उनके पास में कुछ नहीं है, जो कुछ है यहीं का चेंज करके है और वो हमें ही पकड़ा दिया, हमें गुलाम बनाने के लिए उसको बदल के उन्होंने दे दिया। उनकी कल्चर में कुछ नहीं है, सारी कल्चर हमारी है। तो सर ये जो ये लोग कहानी सुनाते हैं महिषासुर की हत्या कर दी दुर्गा ने, और क्योंकि हमारे कुछ खास लोगों ने हमें सुनाया कि ये तो एक गलत लेडी थी और इसने 8 दिन उसके साथ रही, 9वें दिन मार दिया, वो सब भी क्या एक अलग ही कॉन्सेप्ट है? मतलब सब फेक है ये सारी चीजें? कर्नाटक के अंदर जो महिषासुर है उसका स्टैचू लगा हुआ है। जो महिषी और जो महिषा है वो भैंस और भैंसे को बोलते हैं, और जो सर है वो हेड को बोलते हैं। यानी कि जैसे धेनु, धेनु जो शब्द है वो भारत का शब्द है, पाली का शब्द है, जिसका मतलब गाय होता है। और जो गौ शब्द है उसका मतलब गौतम है। कहीं अगर आपको गौ शब्द से कोई भी चीज मिलेगी तो वहां से गौतम संबंधित है वो चीज, यानी गौतम के बुद्ध से संबंधित है। जैसे गोरखपुर है, गोरखा है, गौरखा है, तो ये सारे शब्द बुद्ध के हैं। गौरखा मतलब गौतम की रक्षा। गोरखपुर माने जहां गौतम रक्षा करने के लिए रहते थे वो गढ़ हो गया। और जहां धेनु शब्द आता है वो आता है काऊ के लिए। तो महिष और महिषा जो आता है वो भैंसा के लिए और भैंस के लिए आता है। और भैंस और भैंसा यहाँ के पुराने, क्योंकि ब्लैक हैं वो और यहाँ की कल्चर के हैं, और जो व्हाइट एनिमल होता है वो ऊपर से आता है। इसलिए जो हमारे जो लोग हैं जो नीचे रहते हैं सारे के सारे, वो महिषासुर यानी कि भैंसों के हेड हैं, उनको चलाने वाले, उनको पालने वाले। और पहले वो पूंजी हुआ करती थी, जिसके पास जितनी ज्यादा भैंसे हो गए वो उतना ही बड़ा ज्यादा मालदार माना जाता था, क्योंकि ये असेट्स होते थे उस समय। तो वो जो महिषासुर है वो राजा है, और महिषी करके कोई राज्य रहा होगा कभी नीचे, तो वो राजा रहे हैं। और ये जो दुर्गम काम करने वाली है ये भी हमारी महिला रही है। कोई गलतफहमी कोई रही होगी, क्योंकि दुर्गम काम करने वाली महिलाएं बहुत रही हैं, खाली एक दुर्गा नहीं है। दुर्गा आपको जगह जगह मिलेंगी। अगर मैं ये कहूं कि शर्मिला जौहरी भी दुर्गम काम करती हैं और वो भी दुर्गा हैं, तो पाली के हिसाब से दुर्गम बोलते हैं उसको, दुग्गा या दुग्गम। दुग्गम को उन्होंने दुर्गम किया है, दुग्गा को उन्होंने दुर्गा किया है। तो दुग्ग से बना हुआ है। जो कहते हैं ना जब दुर्ग पे जा रहे हैं हम, दुर्ग पे जाने का मतलब है ऊपर जा रहे हैं, कठिन रास्ते पे जा रहे हैं, तो उसको दुग्ग बोलते हैं। तो उन्होंने ये कहानियां बनाई हुई हैं, इन कहानियों की हिस्ट्रियां बदली हुई हैं। दरअसल महिषासुर भी हमारा है और दुर्गम काम करने वाली भी महिला हमारी है। वो गलतफहमी में या उसको खरीद के बेच के बढ़ा दिया होगा, मरवा दिया होगा। ये तो षड्यंत्र आज भी चलते रहते हैं। कहीं आदमी को भेज के औरत को मरवा देते हैं, कहीं औरत को भेज के औरत को मरवा देते हैं। ये पॉलिटिक्स चलती रहती है, उस समय भी चलती रहती है। इसलिए आप ये मानो कि वो राजा भी हमारा है और ये दुर्गम काम करने वाली महिला भी हमारी है। उनके झगड़े पैदा करा दिए होंगे कहीं ना कहीं, तो बात खराब हुई होगी। सर मेरा क्वेश्चन था एक, सर सुधीर एक मेरा क्वेश्चन है सर। एक मेरा भी है सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है सर उसमें। बोलिए। सर मैं चाह रहा था, जैसे आप बोल रहे हैं दुर्ग मतलब किला भी होता है सर, ऊंचा मतलब जो रास्ता भी होता है सर। देखो, दुर्ग का मतलब होता है, जो दुर्गम का मतलब है जो कठिन होता है। तो जो कठिन है, क्योंकि पहले जो दुर्ग बनते थे वो ऊंचाई पे बनते थे, कठिन रास्ते बनते थे। जितने भी आप किले देखोगे, दुर्ग देखोगे, वो पहाड़ों पे ऊपर बनते थे, नीचे कोई नहीं बनता। तो कठिन रास्ता होता है, तो कहते हैं दुर्गम है तो दुर्ग हो गया उसका, ऐसे बनता है जी, उच्च से ऊंचा। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, जो कहते हैं जौहरी साहब एक मिनट, आपका क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे ना। कुछ लोग और भी हैं, अभी परिहार जी हैं। परिहार जी आपको 1 मिनट में लेता हूँ, उससे पहले आर सुमन जी हैं, इनको ले लेते हैं। आर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सॉरी। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। इसके बाद परिहार जी आपको लेंगे। ओके। जी मेरा प्रश्न ये था, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छी जानकारी आप हमें मतलब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें सुन के। मैं पहले ये पूछना चाहूंगी कि सर ने जो बताया हमें सावन रक्षाबंधन के ऊपर, तो इसके बारे में कहीं पे किसी बुक में दिया हुआ है कि जहाँ पे हम और सूचना इसके बारे में प्राप्त कर सकें? कहीं किसी बुक में प्रमाणित है कि जिसके बारे में हम जानकारी ले सकें?
देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आप दुनिया में प्रमाण ढूंढेंगी, रेफरेंस ढूंढेंगी, तो हमेशा ध्यान रखना कि रेफरेंस ना वन साइडेड मत ढूंढना। जी। क्योंकि वो जो चालाक लोग हैं वो क्या करते हैं कि पहले वो ये कहते हैं कि रमेश काटके जो थे, वो रमेश काटके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और एक ब्राह्मण ने उनको पढ़ाया, ऐसा वो 4 लाइन एक किताब में लिखेंगे। और उस किताब का ना कोई राइटर होगा, ना कोई लेखक होगा, ना कोई प्रकाशक होगा, ना उसका कोई टाइम होगा। फिर वो दूसरी किताब लिखता है एक बंदा, वो कहता है कि रमेश काटके जी ने एक ब्राह्मण की पूजा की, वो उनके गुरु थे, वो उनके पैरों में पड़े रहते थे। रमेश काटके को तो कुछ आता नहीं था, सब कुछ जो आशीर्वाद था वो गुरुजी का था, और गुरुजी ये और गुरुजी वो। और फिर वो कहेगा ये रेफरेंस मैंने फलानी किताब से लिया है, पहले वाली किताब का रेफरेंस देगा जिसका कोई रेफरेंस नहीं है। फिर वो तीसरी किताब लिखेगा, फिर उसमें लिखेगा कि रमेश काटके के जितने खानदान में लोग थे वो सब हमारे गुरुजी के चरणों में पड़े रहते थे और वो गुरुजी की सेवा करते थे। उन्होंने बहुत माथा पीटा, फिर वो उन्होंने चरणों में लेटे रहे, अपना सब कुछ दे दिया जितना उनकी जमीन जायदाद थी। तब गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम अगले जन्म में जाके बनोगे। तो फिर रमेश काटके पैदा हुए और वो गुरुजी के आशीर्वाद से हुए। ये रेफरेंस हमें पिछली किताब से मिला। तो किसी भी अगर आप जाओगे तो किसी का लास्ट रेफरेंस ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा। जैसे एक ब्राह्मण से मैंने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा हम ब्राह्मण है। मैंने कहा कौन सा ब्राह्मण हो? तो वो कहता है हम भार्गव ब्राह्मण है। मैंने कहा ये भार्गव क्या होता है? तो कहता जी भार्गव ऋषि जो होते हैं उनसे हमारा नाम पड़ा है। तो मैंने कहा भाई भार्गव ऋषि का नाम कहाँ से पड़ा? मेरा नाम तो भार्गव ऋषि से पड़ा, भार्गव ऋषि का नाम कहाँ से पड़ा? तो वो काली खेल गया, कह रहा जी मुझे तो पता नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ के आना, पूछ के आना कहाँ से पड़ा। तो दरअसल क्या है, बुद्ध के जितनी बातें हैं वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि बुद्ध ने पहले उनको अनुभव किया है तब लिखा है। तो बुद्ध की बात की तो रेफरेंस की आवश्यकता है नहीं। बुद्ध ने कहा है इसको चेक कर लो, आप जो बात है उसको चेक कर लो। और जो बुद्ध के बाद में जो पहली संगति है उसके प्रूफ मिलते हैं उन कथाओं में। बुद्ध की जो बात के जो भिक्खु हैं उन्होंने बताया हुआ है और ये प्रमाणित है। क्योंकि बुद्ध के जितने भी सूत्र हैं, अगर कोई ये कहता हो कि ये बुद्ध के सूत्र नहीं है तो भी बुद्ध ने ये कहा है कि इनको चेक कर लो। तो बुद्ध के नाम से ना भी जानोगे तो भी वो सूत्र काम करते हैं। मैंने सारे चेक किए हैं, वो काम करते हैं। वो सारे बुद्ध ने जो लिखे, और जो बुद्ध के नहीं लिखे हुए वो पता चल जाता है कि ये उनके कुछ बाद के लोगों ने गड़बड़ किया हुआ है, ये उनके नहीं है। तो रेफरेंस आपको मिल जाएगा, त्रिपिटक में रेफरेंस है, रेफरेंस आपको उसमें मिल जाएगा इसका सूत्र रखा, सूत्र बंधन का, जहां ये पहली सतपर्णी गुफा के अंदर पहली संगति लगी है उसका है रेफरेंस है। पूरा पूरा आप पढ़ेंगी। मगर अगर आप ये कहें कि उसका रेफरेंस कहां से आया, तो वो रेफरेंस आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि वो पहले बोला गया है, सुना गया है, फिर वो पत्थरों पे लिखा गया है, फिर वो ताम्रपत्र पे लिखा गया है, फिर वो श्रीलंका गया है, फिर वहां से कन्वर्ट होकर इधर आया। जी 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 ओके, धन्यवाद आपका। जी परिहार साहब बताएं। हाँ जी भाई साहब, एक राजा बलि और रक्षाबंधन से भी एक इनका है कि राजा बलि को मार के उसके बाद इन्होंने याद कराने की ईयरली, तो ये रक्षाबंधन उस हिसाब से धागा या रक्षा का धागा बांधने हमें ये याद कराने के लिए, जैसे कलावा है तो वो बांध के हमें गुलाब बनाने की वो प्रथा है, वो याद रखने के लिए कि हम गुलाम हैं, ऐसा कुछ। तो वो भी रक्षाबंधन से ही कहीं मनाने का लिंक बना रखे। जो राजा बलि का मैंने एक रेफरेंस थोड़ा सा पढ़ा था, वो ये था कि जब राजा बलि की धोखे से हत्या की गई और हमारी जो माता बहनें उन्होंने ये प्रण किया कि जब तक हमारा राज वापस नहीं आएगा तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो लंबा समय था, क्योंकि आज की तरह कम्युनिकेशन तो है नहीं कि अभी हम 170 लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं और फिर ज्यादा भी कर सकते हैं। तो बताते हैं कि हमारी जो माताएं बहनें थी उन्होंने अपने जो लड़के थे उनके कान छेद के उसमें एक वो डाला, क्या बोलते हैं, धातु का कोई छल्ला डाला या कोई कील डाली, और उसको उन्होंने बलि नाम दिया, बलि। और उनको कहा कि भाई ये हमारे राजा की निशानी है, इसको जिंदगी भर याद रखना। इसलिए हमारे जो लड़के हैं, बहुत सारे लड़कों के कान छेदे हुए हैं, और वो राजा बलि, तो वो बलि से बाली बन गया, तो वो राजा बलि उसी की पहचान में। बाकी रक्षाबंधन का मैंने पढ़ा नहीं कि वो धागा बांधने का कहीं वहां से सूत्र बना है। हाँ, वो धागा बांधने का वो वहीं से, हाँ, कलावा बांधने में जो वो सूत्र पढ़ते हैं, जो क्या बोलते हैं संस्कृत में पढ़ते हैं, उसका अर्थ जो बताते हैं कुछ लोग, राजा, हाँ, वो कहते हैं कि ये गुलाम बनाने का है, कि जैसे हमने तुम्हारे राजा को गुलाम बनाया वैसे तुम हमारे गुलाम हो, गुलाम हो, गुलाम हो। तो वो लोग बांधेंगे तो वो तो गुलाम का सूत्र होता ही है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे चिन्ह बनाए हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। जैसे काला धागा है या टीका है काला, या क्या बोलते हैं वो हाथ में जो लाल रंग का धागा है वो है,
या कमर में कौन नहीं उसका धागा बांधने का है। तो वो बहुत सारे चिन्ह उन्होंने बनाए हुए हैं। और औरतों के तो गुलाम बनाने के बहुत सारे चिन्ह हैं। उनको तो पैरों में भी इतने सारा बेड़ियां डाल रखी हैं, हाथों में भी, गले में भी, कमर में भी, सारे वही है। हाँ, उनको तो बहुत ज्यादा सिंबल। और यहाँ तक कि उनके तो बालों में भी लाल रंग डाला हुआ है उनकी पहचान के लिए, गुलाम बनाने के लिए। तो वो उनके तो बहुत ज्यादा चिन्ह है, आदमियों के फिर भी कम है, रोली वगैरह जो है। हाँ ठीक है सत्यप्रकाश जी, ओके, थैंक यू। जी काटके जी कुछ पूछ रहे थे सर। मैं यही बताता, आपने जो बताया कि इनकी आदत होती है कि पहली बार किसी ने लिख देना, फिर उसका रेफरेंस देना। हाँ। बुद्ध के साथ भी ऐसा कभी कभी भीड़ जाती थी। जैसे काकतीय ब्राह्मण का एक डायलॉग है बुद्ध के साथ, जो बाबा साहब ने बुद्धायनी धम्म में दिया है, कि काकतीय ब्राह्मण बोलता है कि हम तो मुख से पैदा हुए हैं और तुम तो भो बोलते थे गौतम को, गौतम भो गौतमा। तो इसका रेफरेंस बाबा साहब ने राइस एंड फॉल ऑफ इंडियन हिंदू वुमेन इसमें भी दिया। रेवलेशन और काउंटर रेवलेशन में बाबा साहब ने कई बार एग्जाम्पल दिए कि इनकी चालबाजी कैसी होती है। तो इसका मतलब है हमको बहुत चालाकी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारी जड़ें हैं इन्होंने बर्बाद कर दी है। रेफरेंसेस कहाँ से लाए हैं, कहाँ से क्या उठाया इन्होंने। ये जो आप भौ शब्द बोल रहे हो ना, ये दरअसल श्रीमान का मतलब होता है। जो भौ अगर गौतम बोलेंगे तो इसका मतलब है श्रीमान गौतम। लेकिन वो भो शब्द सर जो इक्वल एज का होता है उसी के लिए होता था ना? नहीं, भौ माने जो होता है अहो श्रीमान होता है। भो से फिर भाऊ भी हो गए ना, जैसे मराठी में भाऊ बोलते हैं जो समवयस्क होता है उसके लिए। उन्होंने देखिए पूरा शब्द जो है वो ओहो श्रीमान, जो भो और श्री है। श्री माने हेड होता है और भो माने अहो, यानी बहुत अच्छा, और श्रीमान। तो पूरा शब्द ये है, उसको उन्होंने गाली बना दिया बाद में। अच्छा, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। हाँ, बुद्ध के बारे में भी काफी गलत सलत बताया फिर बाद में जाके उन्होंने। वो बाद में हुआ है, ये लगभग अभी 600 साल पहले ज्यादा गाली गलौच हुई है बुद्ध के साथ में ना। इसका मतलब है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा जो है, जैसे साइंस जर्नी में भी बताया जाता है वो चैनल पे, और आपका भी वो बमन जो शब्द है, पहले बमन था, ब्राह्मण तो बाद में संस्कृत में आया। इसका मतलब ये सारी उनकी रचनाएं हैं, ये 3री-4री शताब्दी के बाद वाली नजर आती है, नहीं? देखो काटके जी, मैंने ब्राह्मण शब्द पे और ब्रह्म शब्द पे बड़ा रिसर्च किया और मैंने ये पाया कि डिक्शनरी का ना एक हियरार्की होता है। जो डिक्शनरी होती है, चाहे वो इंग्लिश की है चाहे उर्दू की है, जो जब कोई शब्द कहीं से ड्राइव होता है तो उसके आगे पीछे उसका विश्लेषण, यानी एडजेक्टिव, उसका नाउन, उसका प्रोनाउन, उसका सारे वर्ड उसके मिलते चले आते हैं और उसका अर्थ वही देता है। मगर एक ब्रह शब्द यानी ब्राह्मण शब्द, एक ब्रह्म शब्द ऐसा है कि डिक्शनरी में आप ढूंढोगे तो पहले शब्द का अर्थ दूसरे शब्द से मिलता ही नहीं है। वो इतने फेक शब्द हैं जो जोड़े गए बाद में, जिसका जो मनाया उसका वो अर्थ हो गया, और वो नेचुरल ड्राइव शब्द नहीं है वो, और भारत का शब्द नहीं है वो। अगर भारत का शब्द होता तो वो बुद्ध के साथ होता, वो भारत का शब्द है। जैसे आज भी जेम्स प्रिंसेप का जन्मदिन है ना, जेम्स प्रिंसेप ने ही धम्म लिपि को काफी उजागर किया और हमें पता चला उसके बारे में सम्राट अशोक के लेख के बाद। और ये तो सारा फिर जुगाड़ बनाई हुआ है सारा इतिहास में। हाँ, ये इसीलिए क्या बोलते हैं, अगर देखिए अगर हमको पढ़ने की क्षमता इतनी है कि हम उन काले अक्षर और सफेद पेज के आर पार देख सकते हैं, तो हम बाबा साहब को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और जानते हैं। और अगर हम वो सफेद कागज पे लिखे हुए काले अक्षरों को पढ़ के रट्टा मारते हैं तो फिर हमारा तो सिर्फ डिग्री लेने का काम है और नौकरी करने का है। हम नहीं देख सकते, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत कुछ फिल्टर करने की कोशिश की है, फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी फिल्टर होनी बाकी है। और पाली में तो इतना स्कोप है कि पाली में अगर आज 1000 लोग रिसर्च करने के लिए लग जाएं तो उनकी पूरी जिंदगी चली जाएगी और वो रिसर्च खत्म नहीं होगी। और पाली सारा हिस्ट्री दोबारा से खोलती है। सर ये तो बहुत सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं जो 26वां चैप्टर जो है ना धम्मपद का, वो ब्राह्मण वर्ग है, उसमें न जच्चा वसल होती न जब जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वसल होती कमुना होती ब्राह्मणों। तो इसका मतलब जो ब्राह्मण शब्द जो सारा धम्मपद है हमें उल्टा सीधा करके रख दिया होगा। वो बाद में जोड़ा गया है, ब्राह्मण जो वर्ग है, क्योंकि बुद्ध कभी ब्राह्मण वर्ग नहीं लिखेंगे। सही है ना, वही तो बुद्ध जैसा बमन बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। शब्द तो बाद में जाके हुआ। सुनिए उसका, आप ये मान लीजिए ये रीजन नहीं है। आपको कोई अगर धम्मपद ना भी पढ़ेगा तो भी वो कह देगा कि ब्राह्मण पद झूठा है। उसका रीजन बताता हूँ आपको। देखिए बुद्ध जैसा व्यक्ति कभी जाति के ऊपर या वर्ण के ऊपर कोई वर्ग नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर जाति और धर्म के ऊपर या जाति और वर्ण के वर्ग के ऊपर अगर कोई बुद्ध जैसा व्यक्ति अगर लिखेगा
या बोलेगा तो सबसे पहले समण के ऊपर लिखेगा, क्योंकि बुद्ध खुद समण थे, तो समण वर्ग नहीं है उसके अंदर। फिर अगर वहां उस समय अगर मान लो ये मान लें कि और भी अगर कोई वर्ग था, वैसे तो था नहीं, तो क्षत्रिय के ऊपर लिखेगा, तो वो खेतीय थे तो खेतीय वर्ग होना चाहिए, तो शूद्र वर्ग होना चाहिए, तो शूद्र वर्ग नहीं है वहां, क्षेत्रीय वर्ग नहीं है वहां पे, जो ये समण वर्ग है वो नहीं है। अच्छा और भी कुछ नहीं तो कम से कम किसान वर्ग होना चाहिए था, क्योंकि वो कृषक थे, किसान थे, उसका कोई वर्ग नहीं है। कोई जाति का जैसे लोग कहते हैं कोई वर्ग है उसका वर्ग होना चाहिए, तो उन्होंने कोई भेद ही नहीं किया। तो जब वो भेद नहीं करेंगे, समण वर्ग तक तो वो लिख नहीं रहे हैं, तो वो ब्राह्मण वर्ग क्यों लिखेंगे? बुद्ध जैसा व्यक्ति अगर ब्राह्मण को प्रमोट करता है तो बुद्ध कहाँ रहेगा फिर? वो फिर कैसे बुद्ध हो जाएगा वो? आपके एक वीडियो में ये भी मैंने सुना है कि खेतीय शब्द जो क्षत्रिय जो आया है वो खेती से बना हुआ, खेती करने वाला वो खेतीय था। ऐसा ही है कि बुद्ध का जो रेफरेंस क्षत्रिय बताते हैं, तो क्या वो खेती करने वाले थे इसलिए खेतीय थे, क्षत्रिय नहीं थे? दरअसल क्या है, उनका 11 साल की एज में हल चलाने का जिक्र तो बाबा साहब ने भी दिया है कि वो 11 साल की उम्र में जामुन के पेड़ के नीचे के जम्मू पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वो खेत, उस समय वप्प मंगल उत्सव होता था खेत बोलने का। ये जो वप्पा मोरिया जो आता है फेस्टिवल, जो अभी आएगा ना उसमें मुंबई में जो आएगा अभी, ये अगले बरस तो जल्दी आता। दरअसल ये वप्पा जो है ये बीज बोने का उत्सव है, धान बोने का उत्सव है, क्योंकि बारिश पड़ रही है अभी, और बारिश इतनी ज्यादा पड़ रही है, अब धान बोया जाएगा उन क्षेत्रों में जहां बारिश है। तो धान बोने का जो फेस्टिवल है उसको वप्प मंगल उत्सव बोलते हैं, और वप्प मंगल उत्सव से ही वो वप्पा मोरिया बना है कि वो अगले बरस तो फिर आना, यानी अब कि हमने धान बो दिया, अगले बरस तो फिर आना, फिर हम धान बोएंगे। और ये जो टोटल जितना भी बताते हैं या चलता है, क्योंकि सारा काम खेत का होता था, और 6 वर्ड तो कहीं है ही नहीं, 6 वर्ड पूरे पाली में कहीं है ही नहीं, क्योंकि 6 बनता है आधे के और शय से, और शेष जो शब्द है वो पाली में नहीं है। तो ये खेत थे, तो खेत को क्षेत्रफल भी बोलते हैं और क्षेत्रफल भी बोलते हैं। आप देखोगे कि जो खेत को क्षेत्र बनाया गया है तो उन्होंने क्षेत्रफल अलग कर दिया है, खेत अलग है, क्षेत्रफल नहीं सुनोगे आप। मगर आप खाती है, खेती है, खत्ती, ऐसे बहुत लोग सुनोगे। भाई आप कौन हो? हम खत्री हैं, हम खाती हैं, हम खेती हैं, हम खेती हरे हैं, हम खत्ता हैं, हम खत्ते पे जा रहे हैं हम। तो वो जो खेतीय लोग थे वही क्षेत्रीय लोग थे। और जो साकेत जो शब्द बना हुआ है वो बना है साग सब्जी उगाने वाले जो खेत थे, साक्य खेत, तो वहां सारे लोग वही रहते थे जो साग सब्जी उगाते थे, यानी जो फसल पैदा करते थे, हरी सब्जी पैदा करते थे, तो वो साक्य खेत से साकेत बना हुआ, तो साकेत से साकेत हुआ। सर इसका मतलब सारी भारतीय भाषाओं की जननी पाली और अर्धमागधी है, संस्कृत नहीं है। बिल्कुल बराबर है सर। सर एक्चुअली ना अभी और भी लोग हैं। सॉरी सर, सॉरी धन्नालाल जी, धन्नालाल जी। जी सर, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धा, जय भीम। अच्छा पहले धन्नालाल जी हैं, उसके बाद इलियास मूल निवासी जी हैं, एसपी जौहरी साहब, वीरेंद्र सिंह जी, और उसके बाद सुदेश तनवर जी। धन्नालाल जी बताएं। सर मेरा एक छोटा सा निवेदन यह है कि हम जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, क्या उनका जो अभी परिचर्चा चल रही है उनसे कुछ लिंक है या नहीं है? कृपया बताएं, धन्यवाद। हाँ, बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है उनसे सारी बात लिंक करती हैं, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिज्ञा में 5 पंचशील हैं, 8 शील का मार्ग है उसके अंदर, और वारित नियम दिए हुए हैं। बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है वो जो भी हम जिक्र करते हैं और जितना भी हमने आज तक जिक्र किया है इसमें पूरे क्या बोलते हैं इसमें पोर्टल पे जो हम 3 महीने से कर रहे हैं, वो हर बात बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा से होकर जाती है। एक बात भी ऐसी नहीं है जो 22 प्रतिज्ञा से बाहर है उनकी। ठीक है, धन्यवाद सुधीर जी। इलियास मूल निवासी जी। जय मूल निवासी सर। जी जय मूल निवासी, बताइए। जी मैं इलियास उड़ीसा से। जी बताएं सर। मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं जिसका थोड़ा जानकारी चाहिए मुझे। पहला ये कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान मिला था बोध गया में। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है जी। तो ज्ञान, वो क्या ज्ञान मिला था उसकी जानकारी थोड़ी चाहिए, पहला। और सर दूसरा एक सवाल है कि जब दुर्गा जी का मूर्ति बनता है तो उसमें वैश्यालय से मिट्टी लाके क्यों मिलाया जाता है? ये 2 जानकारी चाहिए था। देखो, ज्ञान जो उनको मिला है वो ज्ञान बहुत सरल और सिंपल है।
वो ज्ञान ये है कि जब इलियास मूल निवासी खाना ज्यादा खाते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है जी। और पेट में दर्द होता है तो उनको टेलीफोन तो आता नहीं है कि पेट में दर्द हो रहा है, कुछ चिट्ठी भी नहीं आती, ठीक है ना जी। एक सेकंड जरा होल्ड करो। हाँ बोलो, मैं मीटिंग में हूँ, बोलो। ओके ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, तो जो पेट में दर्द हुआ है उसका ना टेलीफोन है, ना टेलीग्राम है, ना ईमेल है, ना व्हाट्सएप है, तो कैसे इलियास मूल निवासी को पता चलता है कि पेट में दर्द हो रहा है? और जब वो पेट में दर्द ठीक होता है तो कैसे पता चलता है कि पेट में दर्द ठीक हो गया? तो कैसे पता चलता है कि सर में दर्द हो गया और कैसे पता चलता है कि सर में दर्द ठीक हो गया? तो ये जो शरीर का अध्ययन है, ये बुद्ध ने पूरे शरीर का अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि शरीर को चलाता कौन है। तो चलाने वाले का उन्होंने पता किया, चलता कैसे ये पता किया, फिर उन्होंने ये देखा कि पूरा शरीर काम कैसे करता है, ये बूढ़ा कैसे होता है, ये बीमार कैसे होता है, और इसमें जब खुशी होती है तो इसमें क्या चेंज आते हैं, और जब इसमें दुख होता है तो क्या चेंज आते हैं, हमारी कौन सी चीज ऐसी है जो खुश होती है और कौन सी चीज ऐसी है जो दुखी होती है, और कौन सी चीज ऐसी है जो ना दुख होती है ना खुश होती है। ये सारा ना एक मैकेनिज्म, एक साइंस है बहुत बड़ी, जो मनुष्य जो जिसको मशीन बोलते हैं आज के समय में, उस मशीन को चलाती है। तो उन्होंने एक एक चीज को फाइंड किया और उसके डिकोड किया, यानी कि कंप्यूटर की भाषा में कहूं तो उसका उन्होंने कोडिंग प्रोग्राम लिखा। उस कोडिंग प्रोग्राम को उन्होंने पाली में बताया, जिसको अभिधम के नाम से जानते हैं। उसी कोडिंग प्रोग्राम से कंप्यूटर बनते हैं, उसी डिकोडिंग प्रोग्राम से आज के समय में जितने भी रोबोट बनते हैं वो बुद्ध की साइंस है सारी। तो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो ये ज्ञान प्राप्त किया था कि मैं दुखी क्यों होता हूँ, कैसे काम करता है, यानी दुख शरीर में कैसे आता है। अगर मैं इलियास मूल निवासी को यहाँ से गाली बक दूं तो मैंने सिर्फ शब्द बोले हैं और आप तक वो पहुंचे हैं, और आपका जो मन है वो कैसा होगा, आपके शरीर में आग लगेगी या आपका शरीर उछलेगा या कूदेगा या आप बदले में गाली बकोगे या मारने आओगे या क्या करोगे। सिर्फ मैं एक शब्द बोलूंगा, उस शब्द बोलने से आपको वो चीज हो जाएगी। और मैं अगर यहाँ ये बोलूं कि इलियास मूल निवासी तो बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत नाइस है, उनका तो जवाब नहीं, वो तो सच में मूल निवासी है, तो खाली मेरे बोलने से वो आपको जो सुखद और अच्छा लगेगा, अनुभव आएगा, वो क्यों होता है और कैसे होता है। ये सारा ज्ञान है, ये सारा ज्ञान उन्होंने सिखाया है। आज भी इसको सिखाया जाता है विपश्यना के थ्रू, और मैंने इसको अच्छी तरह से सीखा हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है। मैं बता सकता हूँ इसके बारे में, मगर लंबी कहानी, मेरी वीडियोस बनी हुई है, वो देख सकते हैं। जो दूसरा सवाल है आपका, वो दूसरा सवाल है, क्या था आपका जी? दुर्गा जी के मूर्ति में जो मिट्टी मिलाया जाता है, जो वैसे शब्द है, दरअसल वो पाली का वैश्य नहीं है, वैसे शब्द है। वैसे शब्द बोलते हैं जो किसी वस्तु के एक्सचेंज में कुछ लेता है। आज के समय में उसको व्यापारी बोल सकते हैं। वैसे का मतलब है कि कोई चीज आपने पैदा की और कोई बदले में कोई चीज देके गया, उसके बदले में आपने उसको एक्सचेंज किया, बदला, उसको वैसे बोलते हैं। और जो लोग लेन देन का काम करते थे उनको उस समय जो वैश्या बोला करते थे, यानी वैश्या व्यापारियों को बोला करते थे। तो जो पैसा लेके या सामान लेके कुछ चीज अदला बदला करें उसको। तो कुछ महिलाएं ऐसी हुआ करती थी जिनको नगर वधु बोला करते थे उस समय, पाली भगवान बुद्ध से पहले भी। तो वो नगर वधु की शादी नहीं हुआ करती थी। नगर वधु जो होती थी वो नगर की वधु होती थी, यानी कि उसकी इच्छा है कि वो किसी भी व्यक्ति के पास जा सकती है, अगर वो व्यक्ति उसे पैसा दे और वो उसको स्वीकार करे। तो ऐसी हर जगह जगह हुआ करती थी, और वैशाली में तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो इसलिए उनको वैसे, यानी जो एक्सचेंज करते थे उसको वैश्य शब्द बोला जाता था, तो उनका नाम ही वैश्या पड़ गया। और रही बात के वैश्या के यहाँ से मिट्टी लाना है या दुर्गम करना है, वैश्या के यहाँ से मिट्टी लाने की जो परंपरा है वो इसलिए बनी है कि जो महिला पैसा लेके और व्यापार करती है अपने शरीर का, उसके अंदर एक राग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्या वो दुर्गम काम, यानी कि वो बुद्ध की साधना विपश्यना में अपने आप को मुक्त कर सकती है, जैसा कि आम्रपाली के बारे में हुआ था। इसलिए दुर्गम काम बोला जाता था। मिट्टी तो खाली नाम है, वो दरअसल एक प्रतीक है कि क्या कोई ऐसी महिला भी बन सकती है। और ऐसी बहुत सारी महिला थी जो बुद्ध के बाद आके शुद्ध हुई और अरहत हुई, और वो बहुत बड़ी भिक्षुणी हुई और वो मुक्त हो गई। इसलिए वो कहावत वहां से है, और वो उनके हार्ड वर्क को डिफेम करने के लिए, खत्म करने के लिए बोला जाता है। ठीक है इलियास जी, आपका सवाल हो गया। एसपी जौहरी साहब। हाँ सर, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। वीरेंद्र सिंह जी या सुधीर दास सिंह, श्राद्ध करके आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। श्राद्ध करके ढूंढना या श्राद्ध करके मिल जाएगा। मेरा नाम डालने के बाद में यूट्यूब पे आप कोई भी चीज सर्च करेंगे तो आपको सारी चीजें वहां वीडियो में मिल जाएंगी। आपको 700 वीडियो मिलेंगी वहां पे। धन्यवाद सुधीर जी। आपका जो क्वेश्चन आंसर का है उसको अभी यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत हो गए हैं, वो
हैं साथ में। रणवीर सिंह टांग का एक क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं। अच्छा, रणवीर सिंह जी, थोड़ा ज्ञान दीजिएगा सर। रणवीर सिंह जी। नमो बुद्धाय, जय भीम सर सभी को। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा सर क्वेश्चन ये था, सुधीराज जी बताएंगे कि मैंने धम्मा बुद्ध एंड धम्मा भी पढ़ी है, कई जगह स्टडी किया, लेकिन खान पान में प्याज और लहसुन का क्या रोल है, मतलब मन को शुद्ध करने के लिए, जैसे बुद्ध के उसमें धम्म में कहीं ऐसा है तो सुनिए, जमीन से जो प्राप्त होता है वो हमारे पुराने जो शास्त्र हैं, शास्त्र हमारे पुराने हैं, उनको बोलते हैं वनस्पति, यानी जो वन से जो पैदा होती है, जमीन से जो पैदा होती है। तो जमीन से पैदा होने वाली चीज जो पहले मनुष्य ने या जानवर ने अच्छी तरह से चेक कर लिया कि वो उसको फायदा पहुंचाती है, तो उसको वो खा सकता है। इसके ऊपर ना, क्योंकि बुद्ध जो भेषज गुरु भी थे, डॉक्टर भी थे, और वो सारी चीजें जानते थे, तो इसमें मात्रा का बताया गया है कि मात्रा कितनी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। और वो मात्रा जब आप साधना विपස්සना में जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप 1 किलो प्याज का रस पी जाएं तो आपके पेट में गड़बड़ होगी, आधा किलो पिएंगे तो कम होगी, और अगर 100 ग्राम पिएंगे तो और कम होगी, और 50 ग्राम पिएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी मात्रा आपके लिए ठीक है। फिर आप समय चेक करेंगे कि भाई कौन से समय ठीक रहती है, खाली पेट, सुबह के, या कुछ खाने के बाद, या कैसे। तो ये सारा का सारा जो हमारे पुराने जितने भी भिक्खु थे, उन्होंने इन सबको एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ है, और कहीं भी लहसुन का या प्याज खाने का नियम बंद नहीं किया उन्होंने। हाँ, एक बार एक भिक्खु लहसुन खा के आया था, और वो उपोषण में जब सारे भिक्खुओं के साथ बैठा तो उसको डकार आई, डकार आने से दूसरे भिक्खुओं को व्यवधान पहुंचा। तब बुद्ध ने ये कहा था कि जब भिक्खुओं की सभा होगी तो कोई भी ऐसा खाना ना खाए जिससे कि दूसरे को परेशानी हो, तो उसमें लहसुन खाना प्रतिबंधित कर दिया था, मगर भिक्खु सभा के बाहर नहीं। मेडिटेशन में जैसे मतलब ताम से ये बोलते हैं ना, भी एक आनंद मार्ग में ज्वाइन किया था, उसमें मेडिटेशन में भी मेडिटेशन करते, योग अभ्यास जैसे उपासना करते हैं, तो उसमें बाधक बनते हैं, तामसिक कैटेगरी में जैसे मान ले डालते हैं, तो ऐसा तामसिक कैटेगरी में तो गर्म पानी भी आता है। अगर आप गर्म पानी पी के और साधना विपස්සना में बैठेंगे तो आपके शरीर में से गर्मी निकलेगी, और अगर आप विपස්සना में ना भी बैठेंगे और कहीं से बाहर से चल के आए हैं और गर्म दूध पी लेंगे तो आपको तुरंत पसीना आ जाएगा। गर्म पानी पी लेंगे तो भी, क्योंकि जो आपने 60 डिग्री टेम्परेचर का पानी पिया है और वो आपने आधा लीटर पानी 60 डिग्री का पी लिया है, और शरीर की तो क्षमता 30 डिग्री की है अंदर बॉडी की, तो एक्स्ट्रा 30 डिग्री को तो ब्लड बाहर निकालेगा ना, तो वो गर्मी बाहर निकालेगा, तो वो तो गर्मी लगेगी आपको, तो तामसी हो गया वो। और अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो वो ठंडा पानी आपको ठंडक देगा, और ज्यादा ठंडा पिएंगे तो वो जमा देगा, बीमार भी कर देगा, क्योंकि वो शरीर की गर्मी खींच लेगा सारा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर। जो साथी आज नए जुड़े हैं वो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं या कोई बात रखना चाहते हैं तो आप प्लीज आए, एड्रेस करें या अपनी बात कहें। सुधीर जी, एक सवाल मैं कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते आप? एक मिनट, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि भाई जो सुनीत भंगी का जिक्र आता है बुद्ध के लिटरेचर में, फिर आजकल उसको सुनीत को हमारी वाल्मीकि जाति के लोग वाल्मीकि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रबंध होना चाहिए, कैसे इसको हम समझे? ये जो हमारे जो अधकचरे ज्ञानी है ना, जो सिर्फ लकीर के फकीर हैं और जो नहीं देखते कि उसमें लिखा क्या है, उन्होंने सुनीत भंगी और उपाली नाई ये 2 पकड़ रखे हैं, और ये देखते नहीं कि इसका क्या मतलब है, क्या नहीं है। पहली बात तो ये है कि पुराने समय में कोई सफाई का पेशा ही नहीं था जी, ना सड़क थी, और ना ही कोई ऐसे पक्के मकान या महल थे, ना ही कोई ऐसे दफ्तर थे, झोंपड़ियां होती थी, जंगल होते थे, बारिश में लोग अपने घर में पड़े रहते थे, रास्ते होते थे, पगडंडी होते थे। और बुद्ध ने अपने यहाँ जितने भी लैट्रिन करने के, बाथरूम करने के सारे नियम विनय पीठक बनाए, वो सारे काम लोग अपने खुद करते थे। तो जब सफाई का काम नहीं, तो सफाई के लोग नहीं, तो वहां जाति तो थी नहीं। जाति का मतलब जन्म होता था, उत्पत्ति को जाति बोलते हैं। तो वो जो कास्ट सिस्टम है, जिसको कास्ट सिस्टम बोलते हैं, वो उस समय था ही नहीं। तो जब था ही नहीं, तो जो भंगी शब्द है सुनित के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो दरअसल बुद्ध जो सिखाते हैं उसमें 7वें दिन ना बॉडी पूरी तरह से डिजोल्व हो जाती है, उसको भंग अवस्था बोलते हैं पाली के अंदर।
जी। तो जो लोग उस अध्ययन को वहां तक पहुंच जाते हैं विपश्यना साधना में, उनको कहते हैं ये भंग ज्ञानी हो गए, इनका शरीर भंग हो गया। वो भंग ज्ञानी की अवस्था मैंने भी प्राप्त की है। उसमें ना बॉडी वेटलेस हो जाती है, यानी कि आप बैठे हुए हैं तो बॉडी का वेट नहीं रहता, पूरा गायब हो जाता है, कहते हैं भंग हो गया, डिजोल्व हो गया। ये बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होती है, आपको भी हो सकती है। आपके यूके में भी विपश्यना सेंटर है, आप चाहे तो वहां से कर सकते हैं। तो वो जो 7वें दिन भंग अवस्था आती है, जो लोग उसको प्राप्त कर लेते थे वो भंग ज्ञानी हो जाते हैं, और जो महिला प्राप्त करती हैं वो भंगन हो जाती हैं। यानी कि उसमें जेंट्स, मेल में और फीमेल में नाम का अंतर है, भंगी और भंगन। तो सुनित जो था, सुनित ने भंग ज्ञान प्राप्त किया, और सबसे पहला जो भंगी है वो बुद्ध को बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला ज्ञान तो भंग होने का बुद्ध के पास आया। तो बुद्ध जो है वो महाज्ञानी, महाभंगी उनको बोल सकते हैं। अच्छा, उपाली जो नाई है वो कहते हैं, उपाली नाई का मतलब समझते हैं कि बाल काटने वाला बार्बर हो गया। तो बेसिकली जो उपाली नाई है ये एक शब्द है, क्योंकि बाल काटने वाले को पाली के अंदर बोलते हैं केस कप्पक, यानी केस माने बाल हो गए। कहते हैं ना तेरे केस बड़े अच्छे हैं, तेरे केस बड़े सुंदर हैं, तो केस पाली का शब्द है, केस माने बाल हो गए। और कप्पक जो कप्पन है, कप्पन माने काटना होता है, और कप्पक हो गया जो काटता है उसको। तो यानी केस कप्पक जो है वो पुराना एक प्रोसीजर है, जब लोग अपने बाल काटा करते थे, चाहे वो भिक्खु बनते समय या जो छोटा बच्चा जब भिक्खु बनता था या सामने बनता था उसके लिए, तो केस कप्पक बोला करते थे। तो यहाँ जो उपाली नाई है ये आपका नाई है, और नाई जो शब्द है वो भारत का नहीं है। नाई दरअसल ये उपाली नाई एक कैरेक्टर का नाम है वहां पर। जैसे बुद्ध का नाम था शुद्धोधन, या उनके पिता का नाम शुद्धोधन, बुद्ध का नाम सिद्धार्थ, ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम उपाली नाई है। ये इसलिए भी प्रूव होता है कि किसी व्यक्ति ने बेशक बुद्ध ना पढ़ा हो, ना त्रिपिटक देखा हो, ना समझा हो, तो इतना तो सोच सकता है कि भाई जब सुनित भंगी की कास्ट का नाम बताते हैं, उपाली नाई का बताते हैं, तो भैया वहां मोहन चमार कहाँ है, वहां रामलाल धोबी कहाँ है, वहां भूसा पासी कहाँ है, वहां पे जो खटीक है वो कहाँ है, वहां माहर कहाँ है। भाई 6743 जातियों का तो जिक्र होना चाहिए, उनमें सबका कैरेक्टर होना चाहिए। 50,000 भिक्खु थे, तो 50,000 भिक्खु और जो उनके उपासक संघ थे उसमें कहीं कोई जाति वाला नाम मिलता ही नहीं इन दो नाम के अलावा। तो ये जो लोग जाति को जिंदा रखना चाहते हैं और जिनकी अकल पूरी क्या बोलते चूल्हे में दबी पड़ी है, जो हमारे साहित्यकार हैं और जो सोचने समझने का काम नहीं करते ना, वो ये देखते हैं कि उस समय, क्योंकि जब आप बुद्ध का साहित्य लिखोगे तो आपको अपना इमेजिन करना पड़ेगा कि अब आप बुद्ध के साथ बैठे हुए हो और चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, तब आपको समझ में आएगा कि वहां कास्ट सिस्टम है ही नहीं। इसलिए सुनित भंगी जो है, भंगी शब्द को कायम करने के लिए, सुई पर को कायम करने के लिए, और ये प्रूव करने के लिए कि उस समय भंगी थे। भाई एक ही भंगी मिला, भाई उसकी ना कोई बीबी है, ना उसके बच्चे हैं, ना कुछ है, कोई भंगन शब्द नहीं मिलता वहां पे। तो इसको आप समझें कि वहां लाल बेगी जो है वो हमारा लाल बेगी उसको बोलते थे, जो बेगमी लाल कपड़े पहन के जिसको भिक्खु बोला करते थे उसको लाल बेगी बोलते हैं। जो थेर है उसको ढेर बोलते हैं, जो थेरा है उसको ढेरा बोलते हैं, जो महाथेरी है उसको मेहतरानी बोलते हैं, जो महाथेर है उसको मेहतर बोलते हैं। ये सारे नाम हमारे भिक्खुओं के उपाधियों के हैं, जो बड़े ज्ञानी हुआ करते थे। उनको तोड़ मरोड़ के और वहीं तक रखने की पूरी तरह से सिस्टम और साजिश है, और इसमें हमारे मूर्ख लोग भी इसमें साथ दे रहे हैं।